देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो जीएसटी है। पिछले लेक्चर में आपने जीएसटी के कुछ फंडामेंटल्स पढ़े, देखे, उसको समझा। देखिए, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, जीएसटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको बहुत डीप में उसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर में जो मैं स्टेप बता रहा हूँ टैली में करने के लिए, वो आपको फॉलो करना है। आपको पहले ये समझ लेना है जीएसटी है क्या, कितने प्रकार का है। मैंने बताया था इसमें 3 टाइप हैं जीएसटी के: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। कि कोई भी जीएसटी इम्प्लीमेंट अगर होता है, अगर वो आपके सिर्फ लोकल स्टेट का है, कानपुर है या यूपी है, यूपी में कहीं पर भी, तो उसमें आपका आधा सीजीएसटी लगेगा, आधा एसजीएसटी लगेगा। जैसे 18% है तो 9% लगेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर हरियाणा, दिल्ली में भेज रहे हैं तो पूरा आईजीएसटी लगेगा, और 100% यानी 18% का पूरा पूरा आपका आईजीएसटी में जाएगा। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं स्क्रीन पे सीधे आ रहा हूँ, जिससे आपको ये थोड़ा समझ में आ जाए कि टैली में इसको आप कैसे करेंगे। आपको इन टैली में करने के लिए पूरा पूरा एक एक स्टेप फॉलो करना है और पढ़ते हुए करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर डीएसटी जिसके लिए आप लेते हैं उसका एक जीएसटी आईएन नंबर होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो यूनिक होता है। तो कभी कभी हम प्रैक्टिकल करते हैं कोई डमी जीएसटी डाल के, क्योंकि हमारे पास है, आपके पास उस तरह का नंबर नहीं होगा, तो वो जीएसटी ऑटो कैलकुलेट नहीं करता। तो ज़रा सा भी एक भी कोई चीज़ कमी हो जाती है तो वो जीएसटी ऑटो कैलकुलेट नहीं होता। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप मैनुअल कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसको मैनुअल कैलकुलेट करके उसमें चढ़ा सकते हैं, और उसका इनवॉइस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो स्टेप मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ सीधे, कि वो आपको कैसे करना है। वो आप, मैं अभी जो नोट्स आपको भेजूंगा उसको पढ़ते हुए करना है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, जल्दबाजी मत करिएगा, उसके हिसाब से फॉलो करिएगा। देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है जीएसटी को कैसे एक्टिवेट करना है। थ्योरी पार्ट आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, कि जैसे मैन्युफैक्चरर से डीलर, डीलर से रिटेलर, लीटर से कंज्यूमर, कि जो जीएसटी लगता हुआ आता है, लेकिन पे कौन करता है? आपका कंज्यूमर यानी कस्टमर। वो पूरा जीएसटी पे करता है, बाकी को उसका जीएसटी का रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको टैली में कैसे करना है? तो टैली में करने के लिए यहाँ पर आप जब जीएसटी इम्प्लीमेंट करेंगे या जीएसटी आपको लगाना होगा, तो पहले जीएसटी आप एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहला काम, आप कंपनी ओपन करके, कोई भी कंपनी ओपन करिए, और स्टेटरी या टैक्सेशन ऑप्शन आता है उसमें जाकर, या F11 आप क्लिक करेंगे। F11 क्लिक करके आप स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आ जाएंगे। वहाँ पर आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस कर दीजिए। ये ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर यस करना है। जैसे यस करके आप एंटर करते चले जाइए। एंटर करते हुए आप बाहर आ जाएंगे, अपना पैन नंबर डालना ज़रूरी है। जो भी पैन नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे जीएसटी एक्टिवेट करने के बाद, ठीक है। और सीआईएन नंबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैन नंबर ज़रूरी है। पैन नंबर नहीं डालेंगे तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो कोई भी डमी पैन नंबर ले सकते हैं, आपके पास हो या ना, आपके पास ना हो, और उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो यहाँ स्टेप्स लिखे हैं, आपको प्रैक्टिकल करना है स्टेप पढ़ते हुए। जैसे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस। तो ये आप करते हुए जाएंगे, और फिर यहाँ पर जीएसटी डिटेल आएगा। यहाँ पर उड़ीसा लिखा हुआ है, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिएगा। तो जहाँ उत्तर प्रदेश लेंगे तो सब जगह उत्तर प्रदेश लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जीएसटी नंबर लिखा है, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। रजिस्टर टाइम रेगुलर आपको लिखना है, ठीक है। आपका कॉर्पोरेट ये सब नहीं, आपको रेगुलर करना। देखिए, जब आप कहीं जॉब करेंगे और जीएसटी की डिटेल आपको भरनी होगी अपने अकाउंट्स में, तो वो सब आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो वो प्रोवाइड कराएगी कंपनी, वो आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। तो अभी आप प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए कोई भी डमी ले सकते हैं। तो इसमें जीएसटी में पहले के 2 डिजिट कंट्री कोड या स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कानपुर का 07 है, उड़ीसा का 21 है। फिर पैन नंबर होता है, पैन नंबर के बाद जेड और एक कोड और होता है। तो एक कॉमन एक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से जीआईएसटीएन नंबर आपको देना होता है। कब से एप्लीकेबल हो रहा है वो डेट आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है। फिर ये करने के बाद स्टॉक आइटम आप जैसे बनाते हैं, स्टॉक आइटम बनाएंगे, क्योंकि स्टॉक आइटम इसमें ज़रूरी होता है। बिना आइटम के जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
स्टॉक आइटम आप बनाएंगे, स्टॉक आइटम का तरीका वही है, जैसे यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक स्टॉक आइटम है, अंडर किस में आ रहा है, कंप्यूटर में आ रहा है, यूनिट पीस है। अब यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल के लिए पूछता है, अगर हम जीएसटी लगा रहे हैं तो उसको एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। डिटेल जीएसटी डिटेल यस करेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो अभी तक आपने स्टॉक बनाया, उसमें जीएसटी डिटेल आपने नहीं लिया, यहाँ पर जीएसटी डिटेल आपको एप्लीकेबल करना, जितना भी स्टॉक है जिसमें यहाँ पर आपको, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर के आइटम बनाए, आपने जो भी आइटम बनाए, तो आप अपने नई कंपनी बना के जो आइटम इसमें बनाए वही बनाइएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, जिससे उसमें थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो और नोट्स के हिसाब से आप बना पाएँ। इसी तरह से आप सारी डिटेल इसमें हम भरेंगे, टैक्स डिटेल स्टॉक आइटम की, कैलकुलेशन ऑन वैल्यू पर टैक्सेबल है। अब इंटीग्रेटेड टैक्स कितना पड़ रहा है, 18 पड़ रहा है कि 28 पड़ रहा है कि 12 पड़ रहा है, ये भी आपको बताया जाएगा। उसके हिसाब से आप यहाँ डालेंगे, वो अपने आप डिवाइड कर लेगा। CGST 9%, SGST आपका 9%, अगर आप बाहर की सेल है तो 18%। तो आपको पूरा यहाँ पर रेट डालना है कि कितने परसेंट का आप सेल कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप टेक्स्ट जो रेट हैं अलग अलग आइटम के, वो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपका टेक्स्ट रेट आपने लिया हुआ है। हिस्ट्री में जाकर अल्ट एल से भी आप हिस्ट्री पूरी देख सकते हैं, अल्ट एल दबाएंगे तो पूरी टैक्स की रेट की जो हिस्ट्री वो आ जाएगी, ये करके आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर फिर आपने कुछ अपडेट किए हैं कि अपडेट करना है तो अपडेट कर लीजिए, नहीं करना है इसको छोड़ सकते हैं आप। फिर यहाँ पर जो रेट हैं जीएसटी के वो आपने देने हैं, तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाके डिस्प्ले, स्टेटरी रिपोर्ट, जीएसटी रेट सेटअप, यहाँ पे आके जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा, कितना है, कितना सीजीएसटी, कितना स्टेट टैक्स पूरा लग रहा है, वो सब यहाँ पर आप दे देंगे और एंटर करके चेंज भी कर सकते हैं और सेव कर दीजिए। बाकी एमआरपी डिटेल की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको करने की, एमआरपी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे आइएगा, इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, एमआरपी वाला ऑप्शन छोड़ दीजिएगा अभी, इसमें दिया है नोट्स में। फिर यहाँ पर आपको ये लेजर बनाने हैं, जैसे आपने पहले भी बनाए होंगे सेल और परचेज के। सेल और परचेज के जो लेजर बनाएंगे वहाँ पर आप टैक्स के लिए अप्लाई करेंगे जीएसटी, आपका जीएसटी सेल अगर आप कर रहे हैं, और जीएसटी सेल का एक लेजर बना दीजिए, सेल अकाउंट में जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल के लिए जो पूछेगा तो वहाँ एप्लीकेबल कर दीजिएगा आप, क्योंकि जीएसटी लग रहा है तो एप्लीकेबल करना ज़रूरी है। पहले आपने नहीं किया था कोई बात नहीं, लेकिन अब जीएसटी एप्लीकेबल करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद इसको यस कर दीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ पूरा स्टेप लिखें, क्या करना है आपको, पढ़ना है फिर इम्प्लीमेंट करना है। पढ़ना है समझ में नहीं आएगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसमें समय लगेगा, आपके 10 मिनट में प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो एक एक टॉपिक को करते हुए देखना है। पहले तो पूरा आप देख लीजिए कैसे कहाँ कहाँ पे आता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करिएगा जैसे इसमें इसमें दिया हुआ है। तो जब आप एप्लीकेबल कर देंगे इसी तरह से, अपडेट अगर आपको पार्टी करना है, पार्टी डिटेल बनाएंगे, मतलब जो आपका डेबिटर है जिसको आप बेच रहे हैं वो पार्टी बना लीजिए। यहाँ पर पार्टी डिटेल पर जीएसटी सेल बनाइए, फिर जीएसटी परचेज बनाइए, इसमें भी वही होगा, इसमें भी आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना पड़ेगा। लेजर वैसे ही बनेंगे, खाली टैक्स का पार्ट, टैक्स वाली को आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा कि जीएसटी आप वहाँ पे लगाने जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें आप लेजर बनाएंगे किसके, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के, ये सारे लेजर बनेंगे तीन, ये तीन लेजर बनेंगे। लेजर बनाने के लिए वही अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लेजर का नाम लेंगे, इस स्क्रीन को थोड़ा सा देखिएगा, एसजीएसटी बनाना है, एस का मतलब स्टेट, ठीक है। फिर इसमें पूछ रहा है जीएसटी टाइप क्या है, टाइप ऑफ, इसका जो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे ध्यान रखिएगा, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। जीएसटी सेलेक्ट करना है, एस है तो स्टेट टैक्स, सी है तो सेंट्रल टैक्स, ये सब बाकी आप 0% रहने दीजिएगा, वो आके अपने आप कैलकुलेट करेगा क्योंकि आपने पहले ही रेटमेंट दे रखा है। ये कैसे करना है, नीचे यहाँ स्टेप लिखे हैं, जो भी मैंने बोला वो सब यहाँ लिखे हैं।
फिर इसके बाद आप CGST बनाएंगे, ये सेंट्रल टैक्स है, जैसे बताया सब कुछ भाई, लेकिन सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे। फिर आप IGST बनाएंगे, वो इंटीग्रेटेड टेस्ट है, ये इंटीग्रेटेड टेक्स्ट हो जाएगा ये। फिर आप यहाँ पर पार्टी बनाएंगे, पार्टी के लेजर्स, किस पार्टी को सेल परचेज कर रहा है, ये चीज़। तो पार्टी लेजर में आप पार्टी का नाम, जैसे कई तरह पार्टी सप्लायर और कस्टमर दिए हुए हैं, राज इन्फोटेक ये सप्लायर हैं, कस्टमर आपके ये हैं। तो जिस तरह से पार्टी उस तरह से आप इसके लेजर्स यहाँ पर बना लेंगे, और उनका GST नंबर ये सब आप देंगे, कस्टमर का GST डिटेल सब भरेंगे, जैसे इसमें स्टेप दिया उस हिसाब से। जैसे यहाँ पर एक पार्टी की डिटेल दी हुई है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे राज इन्फोटेक नाम की एक पार्टी है, आपके क्रेडिटर हैं, इनको आपको देना है, इनसे परचेज़ किया हुआ आपने, ठीक है। और इनका जो स्टेट है और कंट्री पिन कोड आपको प्रॉपर डालना है, छोड़ना नहीं है, इसमें सब चीज़ भरनी है। फिर आपका GST नंबर डालना है, GST डिटेल आपको फिल करनी है, जैसे इसमें दी हुई है। यहाँ उड़ीसा है, आप उत्तर प्रदेश लेकर सब में कर सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, ये रेगुलर रहेगा, ये सब नंबर आप डालेंगे। फिर एक आपका माइक्रोटेक करके एक है कंपनी, ये आपके डेबिटर है, डेबिटर करके बनाया है, सब कुछ आप बना चुके हैं। बाद सेल वाला जो आपका टैक्स वाला पार्ट है वो आपको एप्लीकेबल करना होगा, ये ध्यान रखना है बस। फिर परचेज आपको करना है, लोकल परचेज आप कर रहे हैं, तो लोकल परचेज में आपका कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन यस कर दीजिए कि आइटम उसी में आए जिसमें आप आइटम परचेज डाल रहे हैं। फिर यहाँ पर आपका ही देखिए ये लेजर बनेगा, परचेज की एंट्री हो रही है। परचेज में आप सब कुछ वही है, परचेज अकाउंट करके पार्टी का नाम, GST परचेज डाला राज इन्फोटेक। फिर आइटम नेम यहाँ पे लिया, आइटम नेम आपने परचेज किया, CD कितना आइटम, 5 पीस, 800 रुपये रेट, 4000। जैसे एंटर करेंगे CGST और SGST डालेंगे एंटर करके, तो वो उसको कैलकुलेट कर लेगा 360 9% से। ये ध्यान रखिए, कभी कभी ये नहीं आता तो आप ऑटोमेटिक ना करके मैनुअल कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बताया ना आने के कई कारण हैं, क्योंकि GST IN या जो भी कुछ है वो आपके पास पूरा एक्यूरेट नहीं है, जिससे आप आपका कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं। तो वो कन्फ्यूज़ मत होइए, क्योंकि ये जब आप कहीं पर जॉब करेंगे तो आपको एक्यूरेट मिलेगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जिस तरह से ये परचेज हुआ है इसी तरह से सेल की एंट्री होगी, सेल आप कर लेंगे। ये देखिए सेल की है, ये परचेज का ही दिखा रहा है अभी इसमें, ये आगे सेल का दिया होगा। इस परचेज के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के देखिएगा, बहुत डिटेल में मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। ये देखिए सेल का दिया हुआ है, सेल आउटपुट GST कहलाता है और परचेज इनपुट GST कहलाता है, तो वो यहाँ पे आपके अपने आप आ जाएगा। बाकी सारे आइटम आपको वैसे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, इसको देखिएगा। और जब ये पूरी एंट्री आपकी हो जाएगी तो फिर आप इसको प्रिंट करके इसका इनवॉइस भी बना सकते हैं। ये इनवॉइस होता है जब आप उसको प्रिंट करते हैं, ये इनवॉइस पूरा बिल बन के आता है। तो ये पूरे जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ इसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इट इज़ टाइम टेकिंग, मैंने आपको बताया, अभी आपने मैंने दिखाया आपने कर लिया नहीं, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, पढ़ते हुए यूज़ करना है और अपने वाउचर में इम्प्लीमेंट करना है। अगर कोई डाउट हो रह जाता है, कोई समस्या होती है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में एक प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखा दूंगा आपको, लास्ट क्लास है आपकी इसके बाद, और उसको आपको कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग में लाना है। बहुत डीप में नहीं जाना, मैंने बताया बस खाली कैसे हमें बाउचर बनाने हैं GST IGST के, वो देखना है आपको, और कैसे बाउचर में इम्प्लीट करना है। तो कल एक ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, कल के लेक्चर में मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लूँगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नोट्स को अच्छी तरह से पढ़िएगा और उसको पढ़ते हुए इसके बाउचर और आपको लेजर बनाने हैं, तभी ये होगा। ओके।